हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। किसी गांव में मूरत नाम का एक बनिया रहता था। सड़क पर उसकी छोटी सी दुकान थी। वहां रहते उसे बहुत समय हो चुका था, इसीलिए वहां के सब निवासियों को भलीभांति जानता था। वह बड़ा सदाचारी, सत्यवक्ता, व्यवहारिक और सुशील था। जो बात कहता उसे जरूर पूरा करता। कभी धेले भर भी कम ना तोलता और ना घी तेल मिलाकर बेचता। चीज़ अच्छी ना होती तो ग्राहक से साफ साफ कह देता। धोखा ना देता था। चौथेपन में वह भगवत भजन का प्रेमी हो गया था। उसके और बालक तो पहले ही मर चुके थे। अंत में 3 साल का बालक छोड़कर उसकी स्त्री भी चली गई। पहले तो मूरत ने सोचा इसे ननिहाल भेज दूं, पर फिर उसे बालक से प्रेम हो गया। वह स्वयं उसका पालन करने लगा। उसके जीवन का आधार अब यही बालक था। इसी के लिए वह रात दिन काम किया करता था। लेकिन शायद संतान का सुख उसके भाग्य में लिखा ही ना था। पल पलाकर 20 वर्ष की अवस्था में यह बालक भी यमलोक को सिधार गया। अब मूरत के शोक की कोई सीमा ना थी। उसका विश्वास हिल गया। सदैव परमात्मा की निंदा कर वह कहा करता था कि परमेश्वर बड़ा निर्दयी और अन्यायी है। मारना मेरे को चाहिए था, मार डाला युवक को। यहाँ तक कि उसने ठाकुर जी के मंदिर में जाना भी छोड़ दिया। एक दिन उसका पुराना मित्र, जो 8 वर्ष से तीर्थ यात्रा को गया हुआ था, उससे मिलने आया। मूरत बोला, मित्र देखो, सर्वनाश हो गया। अब मेरा जीना अकारत है। मैं नित्य परमात्मा से यही विनती करता हूँ कि वह मुझे जल्दी इस मृत्युलोक से उठा ले। मैं अब किस आशा पर जीऊँ? मित्र मूरत, ऐसा मत कहो। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते। वह जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारा जीते रहना विधाता के वश में है, और कोई इसमें क्या कर सकता है? तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। मूरत, तो मैं क्या करूं? मित्र, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मूरत, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाइए। मित्र, गीता, भक्तमाल आदि ग्रंथों का श्रवण, पाठन, मनन किया करो। ये ग्रंथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाले होते हैं। इनका पुनः आरंभ कर दो, चित्त को बड़ी शांति प्राप्त होगी। मूरत ने इन ग्रंथों को पुनः आरंभ किया। थोड़े ही दिनों में इन पुस्तकों से उसे इतना प्रेम हो गया कि रात को 12-12 बजे तक गीता आदि पढ़ता और उसके उपदेशों पर विचार करता रहता था। पहले तो वह सोते समय छोटे पुत्र को स्मरण करके रोया करता था। अब सब भूल गया। सदा परमात्मा में लीन रहकर आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। पहले इधर उधर बैठकर हंसी ठट्ठा भी कर लिया करता था, पर अब वह समय व्यर्थ ना खोता था। या तो दुकान का काम करता था या रामायण पढ़ता था। तात्पर्य यह है कि उसका जीवन सुधर गया। एक रात रामायण पढ़ते पढ़ते उसे ये चौपाइयाँ मिली। एक पिता के विपुल कुमारा, होई पृथक गुणशील आचारा। कोई पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर कोई दाता। कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि परीति सम होई। अखिल विश्व यह मम उपजाया, सब पर मोहि बराबर दाया। मूरत पुस्तक रखकर मन में विचारने लगा कि जब ईश्वर सब प्राणियों पर दया करते हैं तो क्या मुझे सभी पर दया न करनी चाहिए? तत्पश्चात सुदामा और सबरी की कथा पढ़कर उसके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि क्या मुझे भी भगवान के दर्शन हो सकते हैं। यह विचारते विचारते
उसकी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। बोला, मूरत, देख, याद रख, मैं कल तुझे दर्शन दूंगा। यह सुनकर वह दुकान से बाहर निकल आया। वह कौन था? वह चकित होकर कहने लगा, यह स्वप्न था अथवा जागृति, कुछ पता ना चला। वह दुकान के भीतर जाकर सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल उठ पूजा पाठ कर दुकान में आ, भोजन बना। मूरत अपने काम धंधे में लग गया, परंतु उसे रात वाली बात नहीं भूलती थी। राति को पाला पड़ने के कारण सड़क पर बर्फ के ढेर लग गए थे। मूरत अपनी धुन में बैठा था। इतने में बर्फ हटाने को कोई कुली आया। मूरत ने समझा कृष्णचंद आते हैं। आंखें खोलकर देखा कि बाबूलाल बर्फ हटाने आया है। हंसकर कहने लगा, आवे बाबूलाल और मैं समझू कृष्ण भगवान। वाहरी बुद्धि। बाबूलाल उर्फ बर्फ हटाने लगा। बाबूलालू आदमी था। शीत के कारण बर्फ ना हटा सका, थक कर बैठ गया और शीत के मारे कांपने लगा। मूरत ने सोचा, बाबूलाल को ठंड लग रही है, इसे आग तपा दूं। मूरत, बाबूलालू भैया यहाँ आओ, तुम्हें ठंड सता रही है, हाथ सेक लो। बाबूलाल दुकान पर आकर धन्यवाद करके हाथ सेकने लगा। मूरत, भाई कोई चिंता मत करो, बर्फ मैं हटा देता हूँ, तुम थक गए हो, ऐसा ना हो कि ठंड खा जाओ। बाबूलाल, तुम क्या किसी की बाट देख रहे थे? मूरत, क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। रात मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि उसे भूल नहीं सकता। भक्तमाल पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई। बाहर से किसी ने पुकारा, मूरत। मैं उठकर बैठ गया। फिर शब्द हुआ, मूरत, मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बाहर जाकर देखता हूँ तो वहाँ कोई नहीं। मैं भक्तमाल में सुदामा और सबरी के चरित्र पढ़कर यह जान चुका हूँ कि भगवान ने प्रेमवश होकर किस प्रकार साधारण जीवों को दर्शन दिए हैं। वही अभ्यास बना हुआ है। बैठा कृष्णचंद की राह देख रहा था कि तुम आ गए। बाबूलाल, जब तुम्हें भगवान से प्रेम है तो अवश्य दर्शन होंगे। तुमने आग ना दी होती तो मैं मर ही गया था। मूरत, वाह भाई बाबूलाल, यह बात ही क्या है। इस दुकान को अपना घर समझो। मैं सदैव तुम्हारी सेवा करने को तैयार हूँ। बाबूलाल धन्यवाद करके चल दिया। उसके पीछे 2 सिपाही आए। उनके पीछे एक किसान आया। फिर एक रोटी वाला आया। सब अपनी अपनी राह चले गए। फिर एक स्त्री आई। वह फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थी। उसकी गोद में एक बालक था। दोनों शीत के मारे कांप रहे थे। मूरत, माई, बाहर ठंड में क्यों खड़ी हो? बालक को जाड़ा लग रहा है, भीतर आकर कपड़ा ओढ़ लो। स्त्री भीतर आई। मूरत ने उसे चूल्हे के पास बिठाया और बालक को मिठाई दी। मूरत, माई, तुम कौन हो? स्त्री, मैं एक सिपाही की स्त्री हूँ। 8 महीने से ना जाने कर्मचारियों ने मेरे पति को कहाँ भेज दिया है, कुछ पता नहीं लगता। गर्भवती होने पर मैं एक जगह रसोई का काम करने पर नौकर थी। ज्यों ही यह बालक उत्पन्न हुआ, उन्होंने इस भय से कि 2 जीवों को अन्न देना पड़ेगा, मुझे निकाल दिया। 3 महीने से मारी मारी फिरती हूँ। कोई नौकरानी नहीं रखता। जो कुछ पास था सब बेचकर खा गई। इधर साहूकारिन के पास जाती हूँ, शायद नौकर रख ले। मूरत, तुम्हारे पास कोई ऊनी वस्त्र नहीं है? स्त्री, वस्त्र कहाँ से हो, उसका दाम भी तो पास नहीं। मूरत, यह लो लोई, इसे ओढ़ लो। स्त्री, भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने बड़ी दया की। बालक शीत के मारे मरा जाता था। मूरत, मैंने दया कुछ नहीं की, श्री कृष्ण चंद्र की इच्छा ही ऐसी है। फिर मूरत ने स्त्री को रात वाला स्वप्न सुनाया। स्त्री, क्या अचरज है, दर्शन होने कोई असंभव तो नहीं?
स्त्री के चले जाने पर सेव बेचने वाली आई। उसके सिर पर सेवों की टोकरी थी और पीठ पर अनाज की गठरी। टोकरी धरती पर रखकर खंभे का सहारा ले वह विश्राम करने लगी। एक बालक टोकरी में से सेव उठाकर भागा। सेव वाली ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और सिर के बाल खींचकर मारने लगी। बालक बोला, मैंने सेव नहीं उठाया। मूरत ने उठकर बालक को छुड़ा दिया। मूरत, माई क्षमा कर, बालक है। सेव वाली, यह बालक बड़ा उत्पाती है, मैं इसे दंड दिए बिना कभी ना छोड़ूंगी। मूरत, माई जाने दे, दया कर, मैं इसे समझा दूंगा, वह ऐसा काम फिर नहीं करेगा। बुढ़िया ने बालक को छोड़ दिया। वह भागना चाहता था कि मूरत ने उसे रोका और कहा, बुढ़िया से अपना अपराध क्षमा कराओ और प्रतिज्ञा करो कि चोरी नहीं करोगे। मैंने खुद तुम्हें सेव उठाते देखा है, तुमने यह झूठ क्यों कहा? बालक ने रोकर बुढ़िया से अपना अपराध क्षमा कराया और प्रतिज्ञा की कि फिर झूठ नहीं बोलूँगा। इस पर मूरत ने उसे एक सेव मोल ले लिया। बुढ़िया, वाह वाह, क्या कहना है। इस प्रकार तो तुम गांव के समस्त बालकों का सत्यानाश कर डालोगे। यह अच्छी शिक्षा है, इस तरह तो सब लड़के शेर हो जाएंगे। मूरत, माई यह क्या कहती हो? बदला और दंड देना तो मनुष्यों का स्वभाव है, परमात्मा का नहीं। वह दयालु है। यदि इस बालक को एक सेव चुराने का कठिन दंड मिलना उचित है, तो हमको हमारे अनंत पापों का क्या दंड नहीं मिलना चाहिए? माई सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक कर्मचारी पर राजा के 10,000 रुपये आते थे। उसके बहुत विनय करने पर राजा ने वह ऋण छोड़ दिया। उस कर्मचारी की भी अपने सेवकों से 100 रुपये पावने थे। वह उन्हें बड़ा कष्ट देने लगा। उन्होंने बहुतेरा कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, ऋण कहाँ से चुकावें। कर्मचारी ने एक ना सुनी। वे सब राजा के पास जाकर फरियादी हुए। राजा ने उसी दिन कर्मचारी को कठिन दंड दिया। तात्पर्य यह है कि हम जीवों पर दया नहीं करेंगे तो परमात्मा भी हम पर दया नहीं करेगा। बुढ़िया, यह सत्य है, परंतु ऐसे बर्ताव से बालक बिगड़ जाते हैं। मूरत, कदापि नहीं, बिगड़ते नहीं बल्कि सुधरते हैं। बुढ़िया टोकरा उठाकर चलने लगी कि उसी बालक ने आकर विनय की कि माई, यह टोकरा तुम्हारे घर तक मैं पहुंचा आता हूँ। रात्रि होने पर मूरत भोजन करने के लिए बाद गीता पाठ कर रहा था कि उसकी आंख झपकी और उसने यह दृश्य देखा। मूरत, मूरत, मूरत कौन हो? मैं बाबूलाल। इतना कहकर बाबूलाल हंसता हुआ चला गया। फिर आवाज़ आई, मैं हूँ। मूरत देखता है कि दिन वाली स्त्री लोई ओढ़े बालक को गोद में लिए सम्मुख आकर खड़ी हुई, हंसी और लोप हो गई। फिर शब्द सुनाई दिया, मैं हूँ। देखा कि सेव बेचने वाली और बालक हंसते हंसते सामने आए और अंतर्ध्यान हो गए। मूरत उठकर बैठ गया। उसे विश्वास हो गया कि कृष्णचंद्र के दर्शन हो गए, क्योंकि प्राणी मात्र पर दया करना ही परमात्मा का दर्शन करना है। और आज मूरत के जीवन सफल हो गया। उसे प्राणी मात्र में प्रभु के दर्शन हो गए। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।